राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस राजा की शक्ति छीन हो गई हो, जो दीर्घसूत्री हो, जिसके नगर और राष्ट्रों को शत्रुओं ने बांट लिया हो, जिसके मंत्रियों में एक मत न हो, जो दुर्बल हो गया हो, और बलवान शत्रु ने जिसके चित्त को घबराहट में डाल दिया, उसे क्या करना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, बाहर से आने वाला शत्रु यदि धर्म और अर्थ में कुशल तथा पवित्र चरित्र हो तो उसके साथ शीघ्र संधि कर ले और इस प्रकार अपने परंपरागत राज्य को शत्रु के हाथ में जाने से बचा ले। खजाना और सेना को त्याग देने से ही जिन आपत्तियों से छुटकारा मिल सकता हो, उनके लिए अर्थ और धर्म को जानने वाला कौन मनुष्य अपने शरीर को भी हंसावेगा? युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि भीतर ही भीतर मंत्री लोग बिगड़ उठे, बाहर नगर और ग्राम आदि को शत्रु ने रोंद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो, तो ऐसी दशा में राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी बोले, ऐसी स्थिति में या तो तुरंत संधि कर लेनी चाहिए या अकस्मात अपना प्रबल पराक्रम दिखाकर शत्रु को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु हो जाए तो वह भी परलोक में हित करने वाली होती है। यदि सेना का अपने प्रति अनुराग हो और उसमें उत्साह भी हो तो थोड़ी होने पर भी उसकी सहायता से राजा पृथ्वी को जीत सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में जाता है और शत्रु को मार डालता है तो पृथ्वी का राज्य भोगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, राजा पितामह, जब राजा का लोक रक्षा रूप परम धर्म न निभ सके तो पृथ्वी में आजीविका के सारे साधनों पर लुटेरों का अधिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा आपातकाल आने पर तो ब्राह्मण दयावश अपने स्त्री पुत्र आदि को न छोड़ सके, वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को तो अपने विज्ञान के बल से जीवन निर्वाह करना चाहिए और राजा को यदि फिर अपना राज्य पाने की इच्छा हो तो वह किसी प्रकार राज्य की व्यवस्था का बिगाड़ न करते हुए प्रजा को अपना समझकर उसकी रक्षा के लिए उसके दिए बिना भी उससे धन ले सकता है, परंतु विपत्ति में पड़ जाने पर भी ऋग्वेद पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मण आदि आदरणीय व्यक्तियों को न सतावे और न उनसे धन ले। भीष्म जी ने कहा, जिन उपायों से राजा लोग अपना कोष भरते हैं उनके विषय में महात्मा लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवोत्तर संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते उनका धन वह ले सकता है। जो पुरुष हविष्यान के द्वारा देवता, पितर और अतिथियों का पूजन नहीं करता, उसके धन को धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बताते हैं। धार्मिक राजा को ऐसा धन छीनकर प्रजा का पालन करना चाहिए। जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषों से धन छीनकर उससे सत्पुरुषों को देता है, वह सब प्रकार के धर्मों को जानने वाला है। जिस प्रकार पृथ्वी की धूल पीसने से और भी महीन हो जाती है, उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। युधिष्ठिर
जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिससे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं। दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घसूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थी। उसमें 3 कार्यकुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घकालिक अनागति विधाता, दूसरा प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा दीर्घसूत्री था। एक दिन कुछ मच्छरों ने उस तालाब से सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शिनी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है। इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चले। इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला, यदि जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चुकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दीर्घदर्शी उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मच्छरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मच्छरों ने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति भी जब मछलियों में घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया तो वो जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युत्पन्नमति जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंदबुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता और प्रत्युत्पन्नमति नामक मच्छ के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इससे कहा है कि अनागति विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है तथा यही ऐश्वर्य के भी अधिकारी है। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसका आश्रय लेने से राजा शत्रुओं से घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। जब अनेकों बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब प्रकार से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाए तो उस समय असहाय और अकेले राजा को क्या करना चाहिए? वह उनमें से किसके साथ युद्ध करे? और किसके साथ संधि? तथा यदि बलवान होने पर भी वह शत्रुओं के बीच में फंस जाए तो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? राजा के लिए तो सब कर्तव्य में यही है प्रधान है और आप जैसे सत्यसंध एवं जितेंद्रिय महापुरुषों के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता। अतः आप
अच्छी तरह विचार कर यही विषय सुनाए। भीष्म जी बोले, बेटा तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए यह बात सबको मालूम नहीं है। मैं तुम्हें यह समय रहस्य सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी मित्र का भी मन बिगड़ जाता है। वास्तव में यह शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अतः अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा देश काल का विचार करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि प्राण संकट में आ पड़े तो शत्रुओं से भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में एक बट वृक्ष पर रहने वाले बिलाव और मूषक का संवाद रूपी प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। किसी वन में एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था और बहुत सी लता और बरोहों से आच्छादित था और उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा कर रखा था। वह वन में बड़ी दूर तक फैला हुआ, लंबी लंबी डालियों से युक्त और मेघ के समान सघन था। उसकी छाया में बड़ी ठंडक थी। उस वृक्ष पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे। उसी की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था तथा उसकी शाखा पर लोमस नाम का एक बिलाव था। वह बहुत समय से पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चंडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया। वह सूर्यास्त होने पर नित्य ही अपना जाल फैला देता था और उसकी तांत की डोरियों को यथास्थान लगाकर मौज से अपने झोपड़े में जा सोता था। रात में अनेकों जंगली जीव उस जाल में फंस जाते थे। उन्हें वह सवेरे आकर पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था तो भी एक दिन वह उस जाल में फंस गया। यह देखकर फलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि जीवों को लुभाने के लिए चंडाल के डाले हुए मांस खंडों पर पड़ी। अतः वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। मांस खाने में वह तल्लीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हंस रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वह था हरिण नाम का नेवला, जो वही पृथ्वी में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वह तुरंत ही अपने बिल से निकल आया। इधर तो यह नेवला अपना भक्ष्य पकड़ने के लिए जिभ लपलपाते हुए पृथ्वी पर खड़ा था। उधर चूहे ने ऊपर की ओर देखा तो उसे बट की शाखा पर बैठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखाई दिया। वो बट के खोखले में रहने वाला चंद्रक नाम का उल्लू था। इस प्रकार उल्लू और नेवले के बीच में पड़कर उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में डूब गया। इसी समय उसे एक विचार सूझा। वह सोचने लगा, जब कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उससे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतर कर भागता हूँ तो नेवला मुझे खा जाएगा, यही रहता हूँ तो उल्लू उठा ले जाएगा, और यदि जाल काट देता हूँ तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। परंतु ऐसी स्थिति में भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है। अच्छा देखो तो सही, अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं। संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय वह मुझसे मेल कर ले। आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आ पड़ने पर जीवन रक्षा के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता। अब मेरे जीवन की रक्षा तो मेरे शत्रु बिलाव ही के द्वारा हो सकती है, अतः मैं इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूँ। तब उस परिणामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा, भैया बिलाव, अभी जीवित हो ना? मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। भैया डरो मत, तुम आनंद से जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ।
मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है। उससे हम दोनों का एक सा हो सकता है, हित हो सकता है। देखो, ये न्योला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसी से अब तक मैं बचा हूँ। चपल नैन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हूँ कर रहा है और मेरी ओर ही ताक लगाए हुए है। इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है। सत्पुरुषों में तो सात पग साथ रहने से ही मित्रता होती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो जाओ। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना धर्म निभाऊंगा। तुम मेरी सहायता के बिना स्वयं तो इस जाल को काट नहीं सकोगे। हाँ, यदि तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूँ। इसी से मेरी इच्छा है कि हम दोनों में प्रीति बढ़े और नित्य प्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उसे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही तो उसे युक्ति और मानने योग्य समझकर उसी बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दशा पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, सौम्य, तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मंडरा रही है। अतः हम दोनों आपत्ति ग्रस्तों में शीघ्र संधि कर लें। मैं समयानुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूंगा। यह विपत्ति टल जाएगी तो तुम्हारा उपकार व्यर्थ नहीं होगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। लोमश के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे ये अभिप्रायपूर्ण वचन कहे, इस प्रकार इस समय मुझे न्योले से बड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का गाहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। यह बात मैं तुमसे सत्य शपथ करके कहता हूँ। चूहे की यह युक्त वचन बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते उसे सुरक्षापूर्वक कहा, तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी। इसलिए मित्र आओ, हम तुम दोनों संधि कर ले। भैया, इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने मित्र और बांधवों के सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। चूहा बोला, स्वयं इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति संपादन करूंगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। यद्यपि उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी वह पहली बार उपकार करने वाले के सत्कर्म की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसा निसंग कर दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगाकर सो गया। जब न्योले और उल्लू ने उसे बिलाव की गोद में छिपा देखा तो वे निराश हो गया और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अंत में निराश होकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह बिलाव के शरीर पर चढ़कर चंडाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल को काटने लगा। बिलाव बंधन के खेद से उब उठा था। उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? देखो, चंडाल आता होगा।
उसके आने से पहले ही मेरे बंधन को काट दो। इस पर पलित ने उसे कहा, भैया चुप रहो, घबराओ मत। मैं समय को खूब समझता हूँ, ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चूकूंगा। जो काम असमय में किया जाता है उससे करने वाले का हित नहीं होता, किंतु यदि उसे ठीक समय पर किया जाए तो उससे बड़ा ही लाभ होता है। यदि मैंने समय से पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम ही से मुझको भय हो सकता है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। ऐसी जल्दी क्यों करते हो? जिस समय मैं देखूंगा कि चंडाल हथियार लिए वो इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भय बच वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। चूहे की ये बात सुनकर बिलाव ने कहा, अच्छे आदमी मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था। इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। तुम ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों का ही भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो तो उसे तुम मन में मत लाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूर कर दो। चूहा बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसने बिलाव से कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए, जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचाकर ही उसे खिलाता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं होता। ऐसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चंडाल आ जाएगा तो भय के कारण तुम्हें भागने की ही सूझेगी। उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतु तो काट डाले हैं, अब केवल एक डोरी बाकी है। उसे मैं उसी समय काट दूंगा जब तुम घबराओगे मत। इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। लोमस के मन में बराबर भय बढ़ता गया। सवेरा होते ही पारिघ नाम का चंडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसे भयभीत देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छूटकर अपने बिल में घुस गया। चंडाल ने उलट पुलट कर जाल को सब ओर से देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने घर चला। उस आपत्ति से छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमस ने बिल में छिपे हुए पलित से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी जैसी शक्ति थी उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र और बंधु बांधव है वो सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूंगा। भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवनदाता सत्कार न करना चाहेगा? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के स्वामी हो। मेरी जो कुछ संपत्ति उसके तुम भी व्यवस्थापक बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो। आज से मेरा मंत्रित तत्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदुपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ, अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहे ने कहा, भाई साहब, जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सदता देखता है और जिसके मर जाने से अपनी हानि मानता है, वही उसका मित्र बन सकता है। और यह मित्रता भी तभी तक निभाती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्रता कोई अस्थायी रहने वाली चीज़ तो है नहीं और शत्रुता भी सदा
नहीं बनी रहती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। जो व्यक्ति मित्रों का सर्वदा विश्वास करता है और शत्रु सदा संशक बना रहता है, नीति शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भांजे तथा और सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं। संसार में सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए तुम स्वार्थ को ही अपना सार समझो। सब जीव स्वार्थ के ही साथी है। संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता। यद्यपि कभी कभी क्रोधवश भाइयों में और पति पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है, तथापि स्वभावतः उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरों से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से ही हुई थी। अब जब वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही। बताओ अब किस कारण को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मित्रता और शत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो। पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था। वह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं। तुम्हारा काम पूरा हो चुका और मेरी भी विपत्ति टल गई है। अब तो मुझे खा जाने के सिवा तुम्हारा मुँह से कोई और प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ और तुम बलवान हो। हमारी शक्ति समान नहीं है, इसलिए अब अलग हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है, इसलिए मुझे फुसलाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो। परंतु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो उसे कराने की मुझ में योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो वे मुझे चट करने में क्यों चूकेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे समागम का जो कारण था वह तो बीत चुका। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हो, भूखा हो और भोजन की तलाश में हो, उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है। इसलिए भैया, तुम्हारा कल्याण हो। लो, मैं तो जाता हूँ। मुझे तो दूर से ही तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है तो सर्वदा सख्य भाव बनाए रखना। कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता। अपनी रक्षा करने के लिए तो संतान, राज्य, रत्न और धनादि सभी का त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले को ये फिर भी मिल जाते हैं। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सौगंध खाता हूँ। मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इससे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी ही समझता हूँ। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा मिलता है, किंतु इस विषय में तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राण दान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला, गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ। विशेष तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधवों सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ। हम जैसे मनस्वियों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है, अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है वो बहुत ठीक है। उससे
मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इस संबंध में शुक्राचार्य जी ने 2 बातें कही है, आप उन पर ध्यान दें। जब जो 2 शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से काम करना चाहिए। जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वास पात्र हो उसमें कभी विश्वास न करे, और जो विश्वसनीय हो उसमें भी अत्यंत विश्वास न करे, तथा अपने प्रति जो सर्वथा दूसरों का विश्वास पैदा करे किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे। नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास न करना ही अच्छा है। श्री राधा वल्लभ लाल की